कि ज्योति देवीलाल जी की नीतियों पे कौन चल रहा है। तो अब वो लोगों में ना एक भ्रम फैलाना चाहते हैं ताकि उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़ के ना जाए। इसलिए वो एक लोगों में ये भ्रम फैला देते हैं कि भी मिल जाएंगे, विलय हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। 24 का इलेक्शन आपको क्या लगता है, जेजेपी के साथ मिलके लड़ोगे या अकेले लड़ोगे? नहीं, कभी नहीं। जेजेपी के साथ किसी की नहीं। जनता ने परख लिया तो जनता को खुद को समझ में आ गया कि भी जनता के लिए कौन सही है, इंडियन नेशनल लोकदल या जेजेपी। इंडियन नेशनल लोकदल, दूसरी तरफ जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस और सारे और पूरी सरकार की ताकत। तो आप एक वर्सेस कितने सारे। रुकिए जी। चल चालू करो। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबरू बोल। इस टाइम भाई कंडेला गांव में हाँ तो हम देखने लाग रहोगे अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी कांता चौटाला जी अपना गला कंडेला गांव हुए है यार कांड होया था। आज ऐतिहासिक पंचायत हुई है, महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो बात करांगे। राम राम जी। राम राम जी। और ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। पहली बार इंट्रो कर रहे हैं जी आपका, किसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा है जी। अच्छा, पहली बार आए हो कंडेला में, आए हो, एक कांड होया था उसके बाद इतना जन समर्थन मिला आपको, मतलब महिला दिवस आज कैसा देख रहे हो आप? देखो, मैं कंडेला ही पहली बार नहीं आई। एक्चुअली में तो मेरा पब्लिक में प्रोग्राम ही पहला है जी जी। अदरवाइज ठीक है, वोट चुनाव होते हैं तो वोट मांग लेते हैं। तो मेरा तो पहला प्रोग्राम है, इसलिए मैं ज़्यादा भी इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। अच्छा अच्छा। लोगों से मिलकर कैसा लगा, मतलब आप यहाँ पे आए हो? बहुत अच्छा लगा, इतना प्यार और इतना सम्मान दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मेरा मन कर रहा है मैं दोबारा फिर जल्दी आऊँ। दुष्यंत चौटाला का बयान आया था, फिर उसके बाद दिग्विजय चौटाला का बयान आया, मतलब जेजेपी का इनेलो में विलय हो जाएगा, कैसे क्या लगता आपको? अब किसान आंदोलन के बाद सबको पता चल गया कि ज्योति देवीलाल जी की नीतियों पे कौन चल रहा है। तो अब वो लोगों में ना एक भ्रम फैलाना चाहते हैं ताकि उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़ के ना जाएं। इसलिए वो एक लोगों में ये भ्रम फैला देते हैं कि भी मिल जाएंगे, विलय हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। 24 का इलेक्शन आपको क्या लगता है, जेजेपी के साथ मिलके लड़ोगे या अकेले लड़ोगे आप? नहीं, कभी नहीं। जेजेपी के साथ किसी कीमत पे नहीं। अजय सिंह चौटाला ने बोला है, मतलब एक बार विचार करना चाहिए बड़े चौटाला साहब को, दोबारा एक पार्टी होगी तो नया दम लगाएंगे। अजय सिंह जी ज़्यादा समझदार हैं। अगर चौटाला साहब को विचार करना चाहिए और अजय सिंह जी को नहीं, तो फिर मुझे लगता है अजय सिंह जी ज़्यादा समझदार हैं, चौटाला साहब शायद उतने समझदार नहीं हैं। बोल रहे थे दुष्यंत में ताऊ देवीलाल की दिख रहा है, पेंशन काट रहे हैं, देवीलाल की सोच कहाँ पे है यार? है ही नहीं। हम तो कब से बोल रहे हैं कि देवीलाल जी की नहीं है सोच, उनमें नहीं है चौधरी देवीलाल जी की। लेकिन वही बात है ना कि अब एक बार जनता ने परख लिया तो जनता को खुद को समझ में आ गया कि भी जनता के लिए कौन सही है, इंडियन नेशनल लोकदल या जेजेपी। क्योंकि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे चल रहे होते तो ये पेंशन काटना, किसान विरोधी लोगों के साथ रहना, ये सब काम कभी नहीं करते। इलाहाबाद की बात करें, इलेक्शन हुआ था, शुरुआत में 12.5 से जीत हासिल की थी अभय सिंह चौटाला ने, उसके बाद 6.5 से जीत हुई। मतलब राकेश टिकैत का बयान आया था, कोई झोला रख गया, झोले को सवाया करके देना है, वो सवाया तो है नहीं, आधा हो गया। नहीं, आधा नहीं हुआ। अब आप इसका पूरा फैक्ट तो देखो जी। एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल जी। दूसरी तरफ जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस और सारे और पूरी सरकार की ताकत। तो आप एक वर्सेस कितने सारे लगा लो, और सरकार एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। उसके बावजूद भी अभय सिंह जी का जीतना कोई छोटी चीज़ नहीं है। उसके अलावा जो वोट हैं, पिछली बार जितने पड़े थे उससे 8-10 हज़ार फालतू हैं वोट, कोई कम नहीं है। तो आप वोट भी तो देखो ना कि वोट भी तो बड़े हैं। और फिर पिछली बार तो कांग्रेस कितने वोट लेके गई थी, इस बार कहाँ लेके गई है? पिछली बार 35-40 हज़ार थे, इस बार 18,000 पे रहेगी, तो वो सारे वोट कहाँ गए? उधर गए हैं ना। वो तो बोल रहे हैं चौटाला को डलवाए हैं, बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं। हमें जितने मिले थे उससे 5-10 ही तो हज़ार फालतू मिले हैं ना। तो बाकी जो 15-20 का मार्जिन है वो कहाँ गया? अगर हमें डलवाए होते तो फिर हमारी जीत तो और 30-35 हज़ार से होती। बड़ौदा इलेक्शन में भी आपके कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई थी। हाँ बिल्कुल हुई है जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक मेन मुद्दा था सबको कि सबको बीजेपी को हराना है। इसलिए किसान जो हमारी पार्टी के थे वो भी चाहते थे भी ये बीजेपी जो है ये हारे, किसान विरोधी सरकार हारे। नया स्लोगन लेके आए हैं 24 में चौटाला, मतलब क्या लगता है? बिल्कुल लेके आए हैं, सही लेके आए हैं। सही लेके आए।
अच्छा, आप भी सोच रहे हो क्या 75 पार का नारा फिर आप भी देने की सोच रहे नहीं नहीं, ऐसा कोई नारा नूरा मैं नहीं दे रही। मैं तो बस अपने लोगों को यही बात कहती हूँ भी जी जान से मेहनत करो, फल ऊपर वाला देगा, हमारे हाथ में मेहनत करना है। हो? जो आपके कार्यकर्ता है, हरियाणा के युवा है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनती हैं और मैं तो बल्कि नई नहीं हूँ, इसलिए मैं तो उनको अभी संदेश देने वाली हूँ नहीं। वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, बल्कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है अभी। जी जी, धन्यवाद। तो भाई देखते रहो आगे तक शेयर करते हुए वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद।